नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार पटना सुपर 30 से। बहुत बहुत मेरा नमस्कार और आपको सादर प्रणाम। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे लाइव आकर कुछ बोलने का, आपसे बात करने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि फ्लिपकार्ट का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मैं कैसे धन्यवाद ज्ञापन करूं, मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। अब पूछिए क्यों? इसलिए नहीं कि मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं, बल्कि अभी कुछ दिनों की बात है। मैं सोच रहा था कि आपको एक ईमेल लिखूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट का तो मैं बहुत पुराना कस्टमर रहा हूं। लेकिन अभी इस लॉकडाउन में हमारी एक छोटी सी बिटिया है, रोने लगी, पापा मुझे एक डॉल चाहिए, डॉल चाहिए। घर में बंद, बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं, कोरोना वायरस का संकट की कहीं बच्ची जा नहीं सकती है, और एक डॉल का, एक गुड़िया का डिमांड की तो एक पिता के लिए बड़ा मुश्किल था, रो रही थी। मैंने तुरंत फ्लिपकार्ट पर गया, आपके यहाँ ऑर्डर किया। अब बच्ची का इसी में दिन कटता था कि भाई ऑर्डर कहाँ पहुँचता, फिर कहाँ पहुँचा, और आखिरकार ऑर्डर जब पहुँचा तो वो बहुत खुश हो गई। उसके जीवन में एक नई उम्मीद जागी, खेलने लगी। तो दोस्तों, आप कभी ऐसा सोच रहे हैं कि आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, शायद आप गलत फहमी में हैं। आप सच में कोरोना वॉरियर हैं। आप लोग जो सप्लायर हैं, जो फ्लिपकार्ट को चला रहे हैं या जो इसमें सामान सप्लाई कर रहे हैं, सब लोग कोरोना वॉरियर हैं। क्योंकि इस संकट के दौर पर, उसमें भी कैश डिलीवरी पर भी, गरीब आदमी तक भी अपने आइटम को पहुंचा रहे हैं। जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसके पास डेबिट कार्ड नहीं, आज भी फ्लिपकार्ट उसके सामने अपने चीजों को पहुंचा रहा है। इसके लिए मैं प्रणाम करना चाहता हूं। देखिए, आज कोरोना का संकट है, संकट ही सत्य है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन में हमेशा दुख और सुख दोनों है, दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमने देखा है कि जितनी मुश्किलें, जितनी बाधाएं आपके जीवन में आएगी दोस्तों, समझ लेना भविष्य उतना आने वाला अच्छा है। देखिए, इस अभिषेक को आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं इस अभिषेक को, आप चित्र में देख रहे हैं। अभिषेक क्या है? गांव में रहने वाला लड़का, अपने पिता की शर्ट पहनता था, छोटा करवा के। उसके पास कुछ था नहीं, ज्यादा कुछ खाने को नहीं, पहनने को नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में जाता था। माँ चाहती थी कि अभिषेक को पढ़ाए, पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जाने के लिए कहा था? एक सरकारी स्कूल। उस सरकारी स्कूल में अभिषेक जाकर किसी तरह से पढ़ता था। टीचर रेगुलर नहीं, भवन उस जमाने में अच्छा नहीं, लेकिन पढ़ता था अभिषेक। माँ 200 रुपया, उस जमाने में देखिए इस अभिषेक को कि माँ 200 रुपया कमाती थी, मात्र 200 रुपया। 100 रुपया भी कभी महीने में न कमा पाए, कभी 200 रुपया भी न कमा पाए। आज से 20-22 साल पहले की बात है दोस्तों। पिताजी के पास कोई रोजगार नहीं था। क्या इससे भी खराब स्थिति हो सकती है? कभी ननिहाल से कुछ चावल आ गया तो खाने की व्यवस्था हुई, कभी कहीं कुछ और आ गया, तो इस तरह से जीवन यापन चलता था। फिर भी अभिषेक 10th पास करता है और हिम्मत नहीं हारता है। मां के साथ खोजते खोजते पढ़ने की उम्मीद में पटना आता है, सुपर 30 में आता है, संघर्ष करता है, कठिन परिस्थितियों से लड़ता है, और धारा के विरुद्ध बहते बहते पत्थर का सीना तोड़ते हुए IIT खड़गपुर पहुंचता है। और आज आप यही अभिषेक को देखिए, जो कि गांव में रहता था फटेहाली में, आज USA में, आज अमेरिका में, ह्यूस्टन में एक बड़े पोजीशन पर है। तो दोस्तों, ये संघर्ष की कहानी है। कोरोना काल भी ऐसे ही है, समस्याएं हैं। बहुत लोगों की नौकरियां जा रही हैं, नौकरियां जा रही तो उतने सामान बिक नहीं रहे हैं, फ्लिपकार्ट उतना बेच नहीं पा रहा है क्योंकि डिमांड उतना नहीं है, अगर जरूरत भी है तो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसी कहानियां हमारे जीवन से बहुत गुजरती है। अब देखिए, इसी आप देख रहे शशि नारायण को कि कितनी खराब परिस्थिति, मुश्किल से खाना पीना चल रहा है, छोटा भाई सुसाइड कर लेता है, बहुत दर्दनाक स्थिति, बहुत गरीबी, बहुत स्ट्रगल, फिर भी शशि हारता नहीं है, मेहनत करता है।
जैसे कई लोग इस कोरोना में हार के सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन शशि नहीं हारता है, मेहनत करता है, रात दिन एक करके परिश्रम करता है। और दोस्तों परिश्रम करते करते आईआईटी खड़गपुर में पहुंचता है। आईआईटी खड़गपुर में भी पढ़ाई पूरी करता है और यूरोपियन साइंस स्कॉलरशिप प्रतिभा में कंपटीशन में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आता है। और आज वही शशि जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता था, जो अच्छे से हिंदी नहीं बोलता था, इंग्लिश की तो बात छोड़िए, आप देखिए गूगल में एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया है। तो इस तरह से जिंदगियां बदलती है दोस्तों, अगर आप में इच्छा शक्ति हो। निधि झा के फादर ऑटो चलाते थे, उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, संसाधन नहीं थे। जिस दिन ऑटो चला खाना मिला, और जिस दिन ऑटो नहीं चला भूखे भजन हुआ। बनारस के मंदिर के परिसर में झुग्गी झोपड़ियों में रहता था परिवार। लेकिन यही निधि का परिवार फिर हिम्मत नहीं हारा, मेहनत किया और निधि बड़ा आदमी बनने का सपना लेके हमारे घर आई। सुपर 30 में आई, पढ़ी लिखी, मेहनत की, हमारी शिष्या बन गई। ये रात दिन की और निधि देखिए आईआईटी पहुंच गए। आईआईटी पहुंच जाने के बाद उसके सपने पूरे नहीं हुए, वो और कुछ करना चाहती थी, बहुत बड़ा करना चाहती थी दोस्तों। तो इसी दरमियान क्या हुआ कि पढ़ते पढ़ते जब उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने लगा तो इसकी गूंज फ्रांस तक गई। फिल्म वाले लोग आए, बोले कि फ्रेंच में फिल्म बनानी है, इस बच्ची की कहानी दिखानी है। फिल्म की शूटिंग हुई और बड़ा अच्छा दृश्य था। पेरिस में मैं, मेरा भाई परमो जो साथ देता है मेरा, दोनों भाई हम लोग वहां पर गए हुए थे। फिल्म का प्रीमियर शो था, देखना चाह रहे थे कि भाई प्रीमियर शो में क्या होता है। कल एक दिन था, हम लोग सड़कों पर घूम रहे थे, निधि का परिवार, हम लोग सब लोग सड़कों पर घूम रहे थे। अचानक सड़क पर चलते चलते देखा कि कई जगहों पर पोस्टर लगे हुए, आप पोस्टर में देख रहे हैं दोस्तों, और निधि की तस्वीर देखा। जब दोस्तों मैंने निधि की तस्वीर देखी तो मैं दंग रह गया देख करके। अरे एक बच्ची, एक ऐसी बच्ची जो कि आपका ऑटो ड्राइवर की बच्ची है, जो बच्ची के पास कुछ संसाधन नहीं है, जिस बच्ची के पास कोई सुविधाएं नहीं है, और वो बच्ची आज पेरिस के गलियों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, अब तक 510 कहानियां हैं। ऐसी परिस्थितियों से हमारे पास बच्चे आए जो लाचार थे, जो मजबूर थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक सपना था कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने का, समाज को कुछ कर गुजर के दिखाने का। एक उनमें सपना था, एक ड्रीम था, एक जुनून देखा। वैसे वैसे विद्यार्थी हमारे पास आए और बहुत अच्छा किया। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 510 से भी ज्यादा है दोस्तों। तो बहुत सारे विद्यार्थी आए, अच्छा किए लाइफ में। तो बहुत सारे लोग पूछते कि आनंद आप क्यों सुपर 30 की शुरुआत की, आखिर सुपर 30 के पीछे क्या कारण था कि आपने सुपर 30 चलाया। दोस्तों सुपर 30 चलाने के लिए हम लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों से लड़ा। आप जैसा कि फिल्म में भी देखे होंगे कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होने के चलते कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना था पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे पिताजी गवर्नमेंट में पोस्टल एम्प्लॉई थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हवाई जहाज का भी टिकट का किराया दे सके। फिर भी उन्होंने मुझे उत्साह बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया कि बेटा पढ़, आगे बढ़, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेकिन हवाई जहाज का किराया नहीं, हर दरवाजे बंद थे। पॉलिटिशियन के यहाँ पिताजी गए, सामाजिक नेता के यहाँ गए, कहीं कुछ नहीं मिल पाया। तब परेशान होकर पिताजी एक दिन मुझसे कहा कि देखो बेटा, तुम बातों को नहीं समझ पा रहे हो, मैं बहुत टेंशन में हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत टेंशन में हूं, और कहते कहते इतने टेंशन में आ गया। हालांकि मैं, हमारी माता जी और हमारा भाई परमो जो मेरा साथ दिया, सब लोग समझा रहे थे पिताजी आप दुखी मत होइए, आप इतना मत परेशान होइए, इतना मत सोचिए, आप टेंशन फ्री होके जिए, कुछ ना कुछ पटना ही में होगा, नहीं हम लोग जाएंगे कैम्ब्रिज तो। लेकिन पिताजी बहुत डरे हुए थे,
उनको लग रहा था मेरे बेटे का जीवन हमारे चलते तो, गरीबी के चलते तो, आर्थिक निर्धनता के चलते तो खराब नहीं हो रहा, और यही कारण से अचानक एक दिन सडन डेथ, हम लोग खाना खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, पिताजी का सडन डेथ हो गया और इस दुनिया से चल गए। तमाम जिम्मेवारियां, तमाम मजबूरियां हमारे सामने थी। बताइए, कोरोना के संकट से भी खतरनाक संकट, कोरोना का संकट आया तो दस्तक देके आया, चाइना में आया, यूरोप में आया, गल्फ में आया, इंडिया में आया, धीरे धीरे छोटे शहरों में आया। लेकिन जो पिताजी से हमारी बातचीत चल रही है, सामने मेज पर बैठकर बातचीत हो रही है, जमीन पर बैठकर हम लोग खाना खा रहे हैं और अचानक चले जाते हैं, तो दोस्तों लाइफ में सडन क्राइसिस आता है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हो सकता है आपकी चीजें सब बहुत अच्छी चल रही हो सकता है कि आपने एक खाका बनाया है, एक खूबसूरत ढांचा बनाया कि आने वाले टाइम में इस तरह से होगा, लेकिन अचानक चीजें बदल गई, सब चीजें खराब हो गई। तो ऐसा होता है। फिर भी उन तमाम परिस्थितियों में पिताजी के जगह पर मुझे नौकरी मिल रही थी, उन पिताजी के जगह पर पोस्ट ऑफिस में काम करने का अवसर था, लेकिन खाने को नहीं था, फिर भी ड्रीम बड़ा था। माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुमको पढ़ना है, पढ़ाना है, कुछ नया करना है तो आगे बढ़ो, मैं पापड़ बनाऊंगी, तुम दोनों भाई मिलके बेचो। हम लोग बेचते थे गली में, मोहल्ले में, यही पटना की गलियों शहरों में हम लोग पापड़ बेचते थे। बेचते 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 फिर कुछ दिन कोचिंग में काम किया, फिर लगा कि हमारे जैसे हजारों लाखों नहीं करोड़ों बच्चे इस देश में जिनमें प्रतिभा है, जिनमें कुछ करने की चाहत है, जिसमें हौसले की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है, वैसे बच्चों को तलाशने की जरूरत है। माता जी कहे कि ठीक है, मैं पापड़ के बजाय बच्चों के लिए रोटी बेलूंगी, खाना बनाऊंगी, तुम करो शुरुआत। हम लोगों ने सुपर 30 की शुरुआत कर दी। लोग अच्छे से पढ़ाई करने लगे, बच्चे 30 बच्चे हमारे घर में रहने लगे, 1 रुपया हम लोगों ने नहीं लिया, पढ़ाई लिखाई चालू हो गई। लेकिन दोस्तों जीवन इतना आसान नहीं है। तब कोचिंग माफिया पटना में देखते हैं बहुत सारे फैले हुए, उन्होंने मुझे धमकी दिया, बंद करो ये नाटक, बंद करो ये सेवा का भाव, बंद करो ये चीजों को, तुमको तो बिजनेस करना, ये क्या कर रहे हो तुम। और हम पर कई हमले हो गए। फिल्म में तो आपने एक हमले को देखा है, हम पर न जाने कितने हमले हुए दोस्तों। उस हमले में आप देख रहे हैं कि एक बार सबसे बड़ा हमला में मेरा एक नॉन टीचिंग स्टाफ था, उसको पेट पे पूरा यहां से लेके यहां तक आप देखिए चाकू से पूरा फाड़ दिया गया। पटना मेडिकल कॉलेज में वो लाइफ और डेथ से लड़ रहा था, बचने की उम्मीद नहीं थी। लोगों ने कहा बंद कर दो सुपर 30, अब कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। उसी समय डॉक्टर आए, बोले कि मुन्ना को ब्लड की आवश्यकता है, नहीं तो मैं नहीं बचा पाऊंगा, अभी इमीडिएटली कुछ बोतल खून चाहिए। दोस्तों मैं परेशान हो गया, हैरान हो गया कि हमारे पास 300 बच्चे खड़े थे अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कि पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करिए, पहले मेरा ब्लड ग्रुप टेस्ट करिए। तब मुझे लगा कि चाहे जो हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, कितने भी धारा के विरुद्ध बहना हो, लेकिन मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं इस सुपर 30 को कभी बंद नहीं करूंगा। स्ट्रगल बढ़ता गया, हमला बढ़ते गए और लोग समझने लगे कि अब इसको रोकना पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमला बढ़ते गया, अटैक हुआ, कई अटैक हुआ। तब हमारे स्टूडेंट्स ने जाके कहा ये अटैक क्यों होता है, हम लोगों ने विरोध किया। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने तब सिक्योरिटी की व्यवस्था की और आज सब अच्छे से चीजें चल रही हैं। तो समस्याएं, कहने का मेरा मतलब, जिंदगी में आएंगी, उससे डरने का जरूरत नहीं है। क्या दोस्त था बताइए, हमने आज तक किसी से कोई डोनेशन नहीं लिया। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हो, मनमोहन जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुकेश अंबानी जी हो, आनंद महिंद्रा जी हो, कौन ऐसे लोग थे जो जिन्होंने डोनेशन के लिए नहीं कहा। लेकिन आज तक दोस्तों हमने 1 रुपया किसी से डोनेशन नहीं लिया, फिर भी हमला हुआ। ठीक उसी तरह से आप भी बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप मेहनत करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, फिर भी हमला होता है। फिर भी आप देखते होंगे कि फेक कार्ड में सामान पहुंचा दिया जाता है, जैसे नकली सुपर 30। अभी हाल फिलहाल में एक आदमी ने एक पार्सल में कुछ और रख के पहुंचा दिया। तो ये सब चीजें होती रहती है। मेरा भाई साथ देते रहा
और अब देखिए भाई साथ दे रहा था, फिल्म रिलीज होने वाली थी, फिर हमला हुआ। भाई के पैरों पर हाईवा ट्रक चढ़ा दिया गया इसकी हत्या के प्रयास से। और आप देख सकते हैं कि भाई हॉस्पिटल में रहा, और आप देख सकते हैं कि हमारे सुपर 30 के बच्चे किस तरह से उसका साथ देने के लिए बगल में खड़े हैं। तो मेरे कहने का मेरा मकसद ये है कि समस्याएं आएंगी, समस्याओं का मुकाबला करना सीखे हम लोग। समस्याओं से भागे नहीं, समस्याओं से संघर्ष करें। देखें, इस परिस्थिति में मेरी माताजी पापड़ बनाती थी, फिर भी मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। मैं कभी नहीं सोचा, सुपर 30 की शुरुआत की, पूरे दिल से किया, मन से किया, अपनी यात्रा पर चलते रहा। कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा। माताजी इस परिस्थिति में आज भी खाना बनाती है, 300 बच्चों को खिलाती है, लेकिन हम लोग कभी लाख परेशानियों में हिम्मत नहीं हारते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कि ऐसी ही जिंदगी चलती है, और ऐसे अगर चलती रहती है तो खुशियां भी मिलती है। देखिए, बहुत साल अच्छे रिजल्ट आए, कभी 30 में 30 बच्चे IIT किया, कभी 28 किया, कई अवार्ड मिले, कई लोकप्रियता बढ़ी, जहां भी जाते हैं कई लोग घेर लेते हैं। सब फिल्म के पहले की बात है, फिल्म के बाद और लोकप्रियता बढ़ी, आप लोगों से मुताबिक होकर कुछ न कुछ बोलने का मौका मिलता है। तो ये सब चीजें चलती रहती है दोस्तों। KBC में मौका मिला, फिल्म बनी, बहुत सारी चीजें हुई। कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों आपसे कि जीवन में अगर आप संघर्ष करिएगा तो खुशियां भी आपको मिलेंगी। ऐसा कभी आप मत समझिए कि केवल आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। आज कोरोना का संकट है, मैं मानता हूं। आज परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, मैं मानता हूं। आज विपरीत परिस्थितियों में ही साहस बनाने का टाइम है, साहस बनाने का वक्त है। इस कठिन परिस्थितियों में मैं भी लॉकडाउन में आ गया, मैं भी अपने घर में बंद आ गया। इस साल तो राम में बच्चों को नहीं ले पाया, लेकिन मैं सोचा कि इस बचे हुए टाइम में क्या क्रिएटिव किया जा सकता है। ऑनलाइन से बातचीत करना सीखा, ऑनलाइन से क्लासेस लेना अच्छे तरीके से सीखा, इस ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंचना सीखा, और डेली कोई ना कोई दैनिक भास्कर के लिए, नवभारत टाइम्स के लिए, कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कुछ आर्टिकल लिखते रहा। मैथ का चैलेंजिंग प्रॉब्लम फेसबुक ट्विटर के जरिए बच्चों तक देता रहा, तो क्रिएटिव काम करता रहा। तो अभी वक्त है दोस्तों कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ नया करने का, और फिर वक्त बदलेगा, फिर चीजें अच्छी होंगी। हमारे पिताजी कहते थे कि जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी रात अंधेरी हो रही है, बेटा समझ लो सवेरा के तुम उतने करीब हो। तो दोस्तों, ये अभी अंधेरी रात का वक्त है, चीजें खराब हो रही है, परिस्थितियां कठिन हो रही है, लेकिन इसमें धैर्य बनाइए। अब आपके भीतर जो क्रिएटिविटी है उसको देखिए, उसको जगाइए। मैं कोई कहीं से पढ़ के कोई रटी रटाई बातें नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं, मेहनत करते हैं, हिम्मत को नहीं हारते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि आने वाला कल, जो खूबसूरत कल आ रहा है, वो हमारा ही होगा, वो हम लोग का ही होगा, और नया सवेरा में हम लोग बहुत तरक्की करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर इसी तरह से आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।